हेलो। हेलो। क्या बोलती पब्लिक कमाइला। मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसके लक्ष्य क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग से बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे। जबरदस्त जिंदाबाद है ना माय डियर रसगुल्लों। अब आप लोग को देखते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल फिर स्टार्ट करते हैं। आंकिक जो प्रश्न है आपका, ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आंकिक प्रश्न चल रहा था। नेक्स्ट वाला अगला है कि मैं लिख कर लेकर चला आया हूं। आप लोग देखिएगा ये बातें क्या कहना चाह रहा था कि दो ऋणावेशित धूल के कण के बीच की दूरी 1 mm हो, 1 मिलीमीटर हो। वे एक दूसरे को 4 × 10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश के 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करा बेटा, पूछ रहा है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब आप देखो क्या कर रहा है। दो ऋणावेशित धूल के कण, मतलब मैं मान लेता हूँ एक धूल के कण इधर है, सर थोड़ा पीछे यहाँ, और एक मान लेता हूँ यहाँ। एक पे आवेश क्या लग रहा है Q1, तो दूसरे पे क्या हो जाएगा 4Q। मतलब यही बातें कहना चाह रहा था। एक ऋणावेशित धूल के कण के बीच की दूरी 1 mm है। यहाँ इनकी बीच की जो दूरी है 1 मिलीमीटर है। जो दूरी है R बराबर बेटा ये क्या दिया है आपका 1 मिलीमीटर, या कह सकते हो 10⁻³ मीटर। आप कह सकते हो 1 मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर, क्योंकि मीटर हमारे काम का चीज है, मिलीमीटर काम की चीज नहीं है। तो 4 × 10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है। F बराबर जो लग रहा है बेटा 4 × 10⁻, कितना लग रहा है 5 न्यूटन का बल प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश के 4 गुना हो, कर दिए। एक आवेश दूसरे आवेश के कितना हो 4 गुना हो, तो उनपे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का मान पूछ रहा है। इन पे अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो चलिए आप अगर आप Q1 आप देखेंगे तो Q1 आप हो जाएगा Q, Q2 अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4Q। एक आवेश दूसरे आवेश की कितना गुना है 4 गुना। अगर Q1 आपका, ये Q1 आपका लग रहा है कितना लग रहा है Q, और तो दूसरा अगर Q2 कितना हो जाएगा बेटा, अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4Q। एक आवेश दूसरे आवेश की क्या गुना है 4 गुना है, 4 आवेश। तो ये मैं लगा दिया हूँ। अब ध्यान दीजिए है ना, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन जब आप आवेश अगर पाएंगे बेटा तभी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका फार्मूला होता है Q बराबर यानी। तो पहले आप ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने से पहले आपको ये आप कूलाम चच्चा के नियम से Q का मान निकाल लीजिए। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई का R²। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ये F बराबर 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁹ Q की जगह पे Q1 की जगह Q और Q2 की जगह पे बेटा 4Q। और त्रिज्या का मान कितना दिया है 10 × कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और F का भी मान दिया है कितना बेटा, ये F का मान दिया है आपका 4 × 10⁻⁵ दिया है। अब जरा आप लोग गुणा भाग कर लीजिए कितना कितना आएगा, है ना। तो मैं यहाँ कर ले रहा हूँ आपका, क्योंकि देखो एक 4 से 4 लुढ़क गया, बर्बाद हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा 10⁻⁵ और 9 × 10⁹ और 3 दूना कितना हो जाएगा बेटा 6। चले जाओ भैया तुम ऊपर, 10 की पावर प्लस में 6 हो जाएगा। घाती मतलब ऋणात्मक हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा बेटा 6, और ये Q क्या हो जाएगा बेटा Q² हो जाएगा। तब ये 9 × 6 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ आप देखेंगे 10⁻⁵, 9 × 10⁻, कितना हो जा रहा है ये आपका 15। अब ये देखिए इधर ये गुणा करा दे, जब भाग करेगा मतलब ऊपर लेकर जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा।
ये आपका और क्यू स्क्वायर, तो ये 10 की पावर 5 है। अब ये सभी बातों को इधर लेकर चले आइए, ये गुणा कर रहे हैं, इधर जाके क्या करेंगे, भाग करेंगे सर, बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेकर चले जाइए, इसको लिख सकते हैं आप 1/9 बुरे में 10 की पावर -5 बुरे 10 की पावर -15 बराबर क्या क्यू स्क्वायर। 1/9 बुरे 10 की पावर इसे लिख सकते हैं 20, ये आपका क्यू स्क्वायर इधर है तो इधर जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा 1/9 गुणे में 10 की पावर -20 क्यू। और जब निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और इनका निकल आएगा भाई साहब का 10 की पावर 10 हो जाएगा। ये आवेश क्या हो जाएगा क्यू। अभी आपका आवेश निकला है, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको क्या निकालना है सर, यन निकालना है, यन क्यू बराबर यनी वाले पे। तो देखेंगे क्या, अगर यन निकालना है, ई तो इधर गुणा कर रहा है, जाके क्या करेगा, भाग करेगा, ये यन हो जाएगा। अब आवेश का मान मिला 1/3 गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -4, बट्टे बट्टे पलटी मारकर कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आपका 1/3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 90, ऊपर कितना है बेटा 10, ये ना बटे बटे पलटी मारकर भैया ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे रह जाएगा। तो यानी कितना निकल जा रहा है बेटा 16, यहाँ कितना होता 48, 1/48 मतलब 4.8 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, गुणे में 10 की पावर 19, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर जो 19 है, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, और ये प्लस का कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस का, ये आपका कितना हो जाएगा। अब 48 अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 5 10, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये हो गया। अब ये आपका 10 की पावर कितना हो जा रहा है, 10 की पावर प्लस का 9। अब काट लो, कहाँ कहीं भाग को देने पे कितना आएगा आपका, आप दे दीजिए कहीं सर 28 भागा 5, दशमलव जीरो जाएगा, 28 करने 28, और 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, दशमलव गया जीरो बढ़े जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा बेटा, आपका कितना हो जाएगा, ठीक है बात है ना सर, हाँ ठीक तो है, 2 5 10, और 2 2 4 2, 2 चौक 8 रहेगा। सर आप गलती कर देते हैं, तभी तो कहते हैं 24 दूना 48 हो गया सर, 24 दूना 48, सॉरी बेटा वहाँ गलती हो गया था। और ये समथिंग जाएगा, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा, तो मतलब हमारा क्या काटने पे है 0.2 आया, इनको जब डिवाइड किया तो कितना है 0.2, बुरे में 10 की पावर कितना है बेटा 9, ये n बराबर आया। अगर चाहो तो खिसका कर मतलब लेफ्ट टू राइट ले जा रहा है, माइनस हो जाएगा, आप इसे कर सकते हो 2 गुणे में 10 की पावर क्या कर सकते हो बेटा 10 कर दे, ये n बराबर हो जाएगा एक n, यानी एक पे एक आवेश पे कितना लग रहा है 2 गुणे 10 की पावर -10 लग रहा है, तो दूसरे वाले पे कितना है उसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना, इसी का 4 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा बेटा दूसरे पे, n1 का मान करेगा n2 पे दूसरे के, 4 दूना 8 गुणे 10 की पावर 10, यानी अलग अलग ज्ञात किए तो इस पे कितना आया बेटा 2 गुणे 10 की पावर -10 आया, तो इस पे कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -10 हो जाएगा।
बात समझ में आई क्या? भेजे में दिमाग है, दिमाग में ये क्वेश्चन घुस जाना चाहिए। बहुत ही आसान वे में बताने की कोशिश मैं किया हूँ। तो आई होप, आशा करता हूँ ये बात सवाल आप लोग को क्या होगा, समझ में आया होगा। तो चले मिटा दें इसको एक बार। एक मिनट, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। चलिए, हट गया था थोड़ी देर के लिए, आप लोग वीडियो को स्टॉप कर कर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन क्या कहलवाना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहलवाना चाह रहा है सर? जरा ध्यान देखेंगे, ध्यान से बच्चों। माय डियर रसगुल्लो, मेरे प्यारे दोस्त एंड खरगोश। चलिए, अगला है आपका, क्या कहलवाना चाह रहा था सर? हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि लिखना पड़ता है ना, देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या क्या है, तभी तो आप लोग को बता पाएंगे। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, दो विद्युत रोधी छोटे गोले, छोटे गोले, दो विद्युत रोधी छोटे गोले रगड़े जाते हैं, रगड़े जाते हैं, रगड़े जाते हैं, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। परस्पर, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर रखे जाते हैं, रखे जाते हैं, रखे जाते हैं। कह रहा है यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, यदि, यदि 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, आकर्षित करें, आकर्षित करें, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो रगड़ने के दौरान, दौरान एक गोले, एक गोले से दूसरे गोले, दूसरे गोले, गोले पर कितना, दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। यही बात है, स्थानांतरित, स्थानांतरित होगा। चलिए, होगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा, क्या बातें इसमें क्या कहलवाना चाह रहा था कि क्या क्या दिया है। अब दो विद्युत रोधी गोले हैं, है ना, दो विद्युत रोधी छोटे गोले रगड़े जाते हैं परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। भैया पुरोनो। चलिए, क्या कहना चाह रहा है? दो विद्युत रोधी छोटे गोले रगड़े जाते हैं परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। मैं मानता हूँ एक छोटा सा गोला ही है, दूसरा छोटा सा गोला, इनकी बीच की जो दूरी है आर, कितना है? 1 सेंटीमीटर। एक गोले पर दो विद्युत रोधी गोले रगड़े जाते हैं परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि 0.1 न्यूटन का बल लग रहा है, इस पे जो बल लग रहा है फोर्स 0 पॉइंट कितना लग रहा है? 1 न्यूटन का, 0.1 न्यूटन का बल आकर्षित करे तो रगड़ने के दौरान गोलों से दूसरे गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या
मैं इस पे मानता हूँ आवेश क्या रहेगा, क्यों इस पे लगा के, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि कितना कितना रगड़ने के मतलब एक दूसरे को जब रगड़ा जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होगा या स्थानांतरित होंगे। तो आप देख लीजिए बेटा, दोनों पे एकदम समान लग रहा है। अगर आवेश देखूंगा तो क्या हो जाएगा, Q बराबर यानी दूसरा आवेश भी लग रहा है Q बराबर यानी हो जाएगा फॉर्मूला। दोनों पे मतलब समान आवेश लग रहे हैं, है ना। तो आवेश समान है तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितना हो जाएगा, समान। क्योंकि दो विद्युत रोधी छोटे गोले रगड़े जाते हैं, छोटे गोले जो एक जैसे समान ही है, तो आवेश जो Q1 Q2 जो लग रहा है दोनों पे क्या लग रहा है बेटा, समान ही लग रहा है। तो यह बराबर क्या है आपका 0.1 न्यूटन। 1 न्यूटन बल से आकर्षित कर रहे रगड़ने के दौरान ये जो दूरी लग दी है 1 सेंटीमीटर दिया है। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर, तो सेंटीमीटर जब चेंज करोगे तो मीटर में क्या कर जाएगा, ओवर 10⁻²मीटर, है ना। इतनी बातें समझ में आई बेटा? हाँ सर समझ में आई, प्यार से आपकी बातें। अब क्या लगा लोगे, कूलाम चच्चा के नियम से बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ की जगह भैया मान रख दीजिए 0.1 रख दीजिए। अब इसका मान भी होता है 9 गुणे में 10⁹ अब Q1 की जगह पे एन ई और एन ई, है ना, दोनों पे समान लग रहा है। और दूरी जो तुम्हारा क्या है 1 गुणे में 10⁻² का स्क्वायर। चलिए भैया अब इनको गुणा भाग कर दीजिए। अब देखिए महाशय, अब क्या हो जाएगा आपका, ये सब गुणा कर रहे हैं, इधर जाके क्या करेंगे, भाग करेंगे 0.1 अपान, अभी ना भाग करवाइए, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ये 1 गुणे 10⁻⁻1 कर सकते हैं इस वाले भाई साहब को, क्योंकि ये इधर से इधर दशमलव खिसका दिए हैं। 9 गुणे में 10⁹ और 2 दूना 4, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। और n आपको निकालना है, बाकी को सब भेज दो इधर। तो n स्क्वायर रहेगा, ये देखिए बेटा n स्क्वायर, और बाकी को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 1/में 10⁻⁻1 है, रहने दीजिएगा 1/में 9 गुणे में 10⁹ 9 4 13 सर, इसको करीब हो गया ना, 9 4 13, 10⁻13 और बेटा ई स्क्वायर हो गया। और उसको उठाकर ऊपर कर दीजिए, 1 गुणे ये स्क्वायर 10 के पावर कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना बेटा, -14। अब ये स्क्वायर का इधर जाके क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट 1/9 गुणे 10⁻14, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर। बाहर आएगा तो 1/3 आ जाएगा, और ई आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एक ठोरा, और ऊपर कितना आ जाएगा 10⁻7 आ जाएगा, क्योंकि इसका रूट बाहर जो निकलेगा कितना होता है। अब गुणा करवा दीजिए सर, 1/3 को 3, इलेक्ट्रॉन का मान क्या था 1.6 10⁻⁻19, और एक क्या निकला 10⁻7, 16×3 = 48। आपने काट कर देखा है, जब इसे भाग करवाए थे तो कितना आया था 1/4.8 पूरे 10 तो ऊपर चला जाएगा 10⁻19 हो जाएगा, पूरे 10⁻⁻7, 1907 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा 12। जब इसको डिवाइड हमने किया था कितना आया था, दशमलव बढ़ाया था, 0 बढ़ाया था, 2 5 10 किया था, 24 किया था, और जो भाग करवाया था कितना आया था बेटा 0.2 आया था। अभी आपने अगले वाले पॉइंट में देखा है, तो आपका कितना हो जाएगा 10⁻⁻ पे कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इससे डिवाइड किए 0.2 और 12 5 17 19 में से 7 चला गया, कितना बचेगा 7 2 9 यानी 12 ही बचेगा। 10 की पावर ये कर दो कितना हो जाएगा, इधर किसका ही दो लेफ्ट टू राइट, यानी कितना 2 पॉइंट दशमलव इधर खिसक रहा है तो 10⁻⁻1 और बुरे 10⁻⁻
माइनस का कितना है आपका 12। तो मिला जुला के कितना 2 गुणे 10 की पावर कितना हो गया बेटा 13 हो गया। n बराबर कितना हो गया ये यही निकालना था। n बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आई होप आशा करता हूँ बेटा आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं गड़बड़ वड़बड़ है सर? हाँ सर आप तो गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों के मन में डाउट कहाँ से आ जाता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। ये देखिए सर ऊपर चला गया धनात्मक हो गया था तो यहाँ प्लस में 12 बचेगा और ये घट जाएगा कितना हो जाएगा तो बेटा है ना घट कर कितना हो जाएगा 11। आप भी सर कहीं कहीं भूल जाते हैं प्लस और माइनस। सॉरी बेटा यहाँ थोड़ी गलती हो गया था। यहाँ प्लस पॉजिटिव होना चाहिए ना क्योंकि घाते ऊपर जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी और प्लस 19 में से 7 घटेगा तो कितना प्लस में ना जो संख्या ज्यादा होती है उसी का लिया जाता है। तो आपने देखा n बराबर कितना मतलब इस पे नंबर ऑफ जो संख्या है इसकी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या बता रहा है नंबर ऑफ संख्या 2 पॉइंट गुणे 10 पावर मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो दोनों गोलों पे मतलब कितना हस्तांतरित करेगा जब 0.1 न्यूटन का जब बल पर करेगा। हट जाता हूँ थोड़ा ये नोट कर लो देखो इधर। चलिए नोट डाउन करना उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल क्या कहता है इस पे चलते हैं बेटा। मिटा देते हैं इसको अगला चलते हैं। अगले वाले सवाल में क्या कहना चाह रहा है माय डियर रसगुल्लो मेरे प्यारे दोस्त खरगोश क्या कहलवाना चाह रहा है अब की बार अगले में देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। हेलो सर नजरें और निगाहें एक जैसे किए रहिए। क्या कह रहा है 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर। सर 2 माइक्रोकुलाम ना 2 म्यूसी 2 म्यूसी मतलब क्या होता है 2 माइक्रोकुलाम तथा 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश के दो बिंदु आवेश ये दो बिंदु आवेश आवेश परस्पर 12 न्यूटन परस्पर 12 न्यूटन 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं प्रतिकर्षित करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं यदि इन आवेशों में से प्रत्येक का 4 माइक्रोकुलाम प्रत्येक को 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए। क्या कहना चाह रहा है यदि इन आवेशों में से यदि इन आवेशों मतलब इन्हीं आवेशों में से यदि इन आवेशों में से प्रत्येक पर 4 माइक्रोकुलाम आवेश 4 माइक्रोकुलाम आवेश है ना यदि इन आवेशों में प्रत्येक पर 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाए कर दिया जाए कर दिया जाए तो तो अब बल कितना होगा तो अब बल कितना होगा। बात समझ में आई? थोड़ा मैं हटता हूँ अपने मार्कर को खाना दाना खिला दूं कहाँ चला गया भाई क्योंकि बेचारा भूखा है अभी तो खाना खाता है बहुत ज्यादा। इसको अभी जो क्लास स्टार्ट किए थे तभी खाना खिलाए थे लेकिन ये अभी फिर हो गया तो भूख बहुत जल्दी लगती है। बेटा सर खिलाइए नहीं तो आपका काम नहीं करेंगे। थोड़ा बने रहें तब तक कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा।
मैं इनको खाना खिला कर बता रहा हूँ। खाना खिलाने मतलब समझ रहे हो, मार्कर में इंक डाल रहा हूँ, उल्टा सीधा मत समझिएगा। सर आप तो लेक्चर लेते लेते खाना वाना कहाँ खिला रहे हैं, बच्चों को डिस्टरबेंस होने लगती है बीच बीच में। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग देखिए, माय डियर रसगुल्लो, मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, क्या कहना चाह रहा है। 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम ये दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक पर 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाए तो अब बल कितना हो जाएगा। पहले एक बार पूछ रहा है ना, और इनमें तब बल कितना हो जाएगा। एक बल दिया है पहले वाले पे, एक पे मतलब क्या कह रहा है, एक दूसरा आवेश, ये आवेश जो Q1 है, दूसरा आवेश Q2, इनके बीच की जो दूरी है मुझे नहीं पता, अभी निकालना पड़ेगा क्योंकि दूरी है, तभी तो दूसरे वाले पे निकाल पाओगे। लेकिन जो बल लग रहा है पहले वाले पे 12 न्यूटन का बल लग रहा है। एक इस पे लग रहा है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश, और इस पे लग रहा है बेटा 6 माइक्रोकुलाम का आवेश। अभी ध्यान दीजिएगा, 6 वाट, यानी इस पे दोनों पे 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम आवेश प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक पर 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाए, यानी 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाए इनमें, तो भैया दूसरा वाला क्या लग जाएगा, दूसरे वाले पे क्यू, ये दूसरा वाला जब क्या कह रहा है, ये दूरी आपका आर लग रहा था, जब 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाएगा तो इस पे कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकुलाम, और इस पे भी कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकुलाम। समझ में आई क्या इतनी बातें, 2 माइक्रोकुलाम का हो जाएगा। लेकिन पहले इससे दूरी निकाल लेंगे तभी तो इस पे बल निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले समीकरण से दूरी निकाल लेते हैं। आपका दूरी नहीं दिया है सर, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, लेकिन पहले वाले समीकरण से बल तुम्हारा दिया है, 12 न्यूटन का बल प्रस्तुत कर रहा है। तो आवेश जो Q1 है आपका 2 माइक्रोकुलाम दिया है, और Q2 आपका कितना दिया है, 4 माइक्रोकुलाम दिया है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी बातें हम लोग पहले दूरी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बदलना भी चाहो तो कितना होगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना, 6 गुलाम हो जाएगा ना, क्योंकि माइक्रो गुलाम 1 म्यूसी बराबर होता है 10 टू पावर माइनस 6 होता है। तो ये भी हो जाएगा 4 गुणे में 10 की पावर माइनस का 6 गुलाम। काम आएगा तो देखते हैं, नहीं तो देखा जाएगा। 12 गुणे में 10 की पावर, आप इसे अब ऐसा लिख लीजिए सर, इस सबको ऐसा लिख लीजिए, 9 गुणे में 10 की पावर 9, आवेश का मान क्या है, 2 गुणे में 10 की पावर 6, तो 2 गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 गुणे में 10 की पावर 6। तो जो दूरी है सर नहीं पता, बराबर कितना हो जाएगा, 12, 12, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, हो गया बेटा। अब ये कितना आ रहा है, 3 दूना 6, मतलब 6 गुणे में 6 6 12, 12 में से 9 चला गया, 9 3 12, 9 3, अरे भाई ऐसे भी घटा सकते हो, 9 में से 6 चला गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और प्लस 3 बचा, और उसमें मतलब घटा देंगे -6 वाले में से, कितना बचेगा, -3 बचेगा, कि -12 में से +9 को घटाओगे बेटा कितना हो जाएगा, -3 है तो बचेगा, और ये आपका बराबर कितना हो जा रहा है, 1 बराबर आर स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया गुणा पूछ कर क्या, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 6 गुणे में 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये बात हुआ, कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं कर दिए सर, ठीक तो बात है, हाँ गड़बड़ है सर। ये आर का मान हुआ। अब चलिए, इसमें बल पूछ रहा था, बल कितना लगेगा दूसरे वाले पे, तो भाई दोनों पे आवेश कितना हो जाएगा, 2 2 माइक्रोकुलाम का हो जाएगा दोनों पे बेटा। जो आवेश मतलब लास्ट टर्म पे मतलब कितना लगेगा भैया, 2 2 माइक्रोकुलाम का हो जाएगा आपका। तो आप यह बराबर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी बेटा जो इसमें दूरी चल रही है उसमें भी दूरी मतलब क्या कर रही है, समान ही लग रही है। तो 9 गुणे में 10 की पावर 9, और Q1 Q2 की जगह पे 2 गुणे 10 की पावर 6, 2 गुणे 10 की पावर -6,
दूरी कितना आ जाएगा 6 × 10⁻³ अब क्या हो जाएगा बेटा, 2×3 = 6, 3×3 = 9 हो गया। 3×2 कितना हो जाएगा 6 गुणे में 10 6 6 12 और 12 और 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, नहीं सर आप तो गलती करते हैं, ये 12 रहने दीजिए और 3 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर ये 9 है और ये आपका जाएगा ऊपर, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, 9 3 12, 6 गुणे 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 प्लस में, तो एक प्लस एक माइनस बर्बाद, यानी कितना आएगा 4, दूसरे पे 6 न्यूटन का बल आएगा। बात भेजे उसी क्या, मतलब ये बात कहना चाह रहा था 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम दोनों बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिगठित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक पर 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाए तो अब बल कितना होगा, यानी 4 माइक्रोकुलाम का आवेश जब प्रत्येक पे कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 माइक्रोकुलाम इस पे भी हो जाएगा, 2 माइक्रोकुलाम इस पे हो जाएगा। और दूरी मतलब पहले निकाल लेंगे पहले वाले से, दूरी इसमें भी नहीं दिया था और जितना दूरी इसमें चल रहा था उतना दूरी इसमें भी लग गया बेटा, तो आपका कितना न्यूटन हो जाएगा, आपका 6 न्यूटन हो जाएगा, 6 न्यूटन ही हो जाएगा ना बेटा। हाँ सर, नहीं तो कहीं गलती उलती आप कर दिए हैं, एक बार मिला लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। इसमें देख लो बेटा, ये दूरी का मान कितना आया है, कितना 3×2 भाई सब मान रखे हैं, कितना 2 और दूसरे वाले पे 4 माइक्रोकुलाम। सर आप कहाँ कहाँ काटे हैं, जरा ध्यान से देखें बेटा, 4×3 = 12 हो गया, 4×4=12 हो गया और 3×3 कितना हो गया 9 हो गया, 3×2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही ना, 6 6 12, ठीक बात है। 3×2 = 6, भाई 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4 से 4 कटा, 3×2 = 6, ठीक है, हम लोग की कहीं घटाने उठाने में गलती नहीं आ रहा ना, सही है। चलिए, तो आपने देखा कि दूरी कितना निकला, 6 × 10⁻³ निकला है, और इनमें मतलब ये 4 कह रहा है, 4 दे रहा है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, यही तो बात, आवेश कर दिया है, प्रत्येक पर 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाए, अच्छा 4 माइक्रोकुलाम आवेश अगर कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 माइक्रोकुलाम आवेश प्रत्येक पर 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाए तो बल कितना होगा, 4 माइक्रोकुलाम आवेश कर दिया जाएगा तो 2 माइक्रोकुलाम का आवेश हो जाएगा ना दोनों को, क्योंकि जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, जोड़ कर दोनों से 2 से भाग करोगे तो 4 4 माइक्रोकुलाम आवेश आ रहा है, तो यानी दोनों के बराबर कितना लग जाएगा, जब बराबर हो जाएगा तो 2 माइक्रोकुलाम आवेश लग जाएगा, ठीक है, देख ही लीजिएगा एक बार अपने तरफ से, बाकी सही लगा है। अब आप लोग इस प्रकार से जो भी सवाल होगा आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग लगाएंगे, और आज का लेक्चर यहीं स्थगित करता हूँ बेटा, और ये न्यूमेरिकल भी आज समाप्त करता हूँ, और अगले टर्न पे हम लोग मिलेंगे। अब एक चैप्टर इधर से खत्म कर दिए, अब अगला चैप्टर हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे, एक न्यू चैप्टर और एक न्यू अंदाज में ही। तो आज का लेक्चर यहीं स्थगित करते हैं, धन्यवाद।